अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। और जी हाँ, हमारे शो पर हमने इससे पहले कई मरतबा बात की है शुगर और डायबिटीज़ जैसी बीमारी के हवाले से, लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को एक तो अवेयरनेस देना, दूसरा ये कि साथ साथ वार्निंग भी देना। और ये जो वक्त है ना, इसमें अगर आप थोड़ी सी एहतियात बरत लेंगे तो आगे चलकर आप डायबिटीज़ जैसी बीमारी से ख़ुद को बचा भी सकते हैं। और अगर आप वैसे ही डायबिटीज़ का शिकार हैं, आपको शुगर का इशू रहता है, तो भी कोई मसला नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ज़रा सा अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो आप अपने शुगर लेवल्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। वो लोग जिनको शुगर की शिकायत है या जिनकी फैमिली में है, वो तो ये शो ज़रूर देखें, मिस ना करें। हमारा पॉइंट भी यही है कि जिससे मिस हो गया है दोबारा से हम रिकॉल करें और आप लोगों को इसकी आगाही दें, ताकि आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों को भी डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बचा सकें। और मुझे लगता है कि लाइवली वीकेंड्स का ये एक मुहिम बन गया है कि आपकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर कर ही छोड़ेंगे, आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बचाकर ही हम रहेंगे। तो चलें जी, आज की कुकिंग पर आ जाते हैं। सबसे पहले कुकिंग होती है और आज कुकिंग के लिए ख़ास ये हमारी एक फ़ॉरेन फ्रेंड कह सकते हैं, ये इंटरनेशनली जो है वो ट्रैवल कर कर आती हैं। जब आती हैं, हमारे शो के लिए नहीं आती हैं, लेकिन फैमिली के लिए तो आती हैं। बट इनकी जो जिसे कहते हैं ना, कोशिश होती है कि मैं जब पाकिस्तान आऊँ तो लाइवली वीकेंड्स का चक्कर ज़रूर लगाऊँ। और माशाल्लाह से 9 साल से ये हमारे शो पर आ रही हैं। जब पाकिस्तान का चक्कर लगा ये आई हैं। इस बार भी आई हुई थी, तो हमने लाइन अप कर लिया और आज क्या आपको सिखाती हैं, आइए ज़रा इन्हीं से ही जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महरीन अदनान। अस्सलाम वालेकुम महरीन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। महरीन ने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है भाई। क्या डाइटिंग की है आपने महरीन? वो अक्सर मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं। तो आई थिंक बस वही है कि आप जिप अप कर लें, मुंह बंद कर लें ना। बंद कर लें। हाँ, ये मेरे ख्याल से बेस्ट है। आई थिंक वही, अब जैसा आप बोल रही थी, पोर्शन कंट्रोल। हाँ, और मीठा सबसे ज़्यादा जो है ना फसाद की जड़। और बनाती तो सबसे ज़्यादा मीठा है। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। बिल्कुल भी नहीं खाती। तो ये शायद मे बी वो ख़त्म हो गई उसकी क्रेविंग। अच्छा, हाँ, बना कर भी ये हो लेकिन जाता अमेरिकन मीठे बनाती हूँ। हाँ। तो देसी मीठे तो आई विल स्टिल लव इट। तो अब यहाँ पर आए हुए हैं तो ऑफ कोर्स अम्मी के हाथ का गाजर का हल्वा, अंडे का हलवा, एग्जैक्टली, और जो मशहूर मिठाइयाँ हैं वो तो ज़रूरी है। लेकिन ये कि वही है, आप एहतियात से खाएं। मतलब ये नहीं कि तो बाय द टाइम आई थिंक लड़कियां जो ना, सब मेरी अपनी बहन भी पूछ रही मुझसे, मैंने कहा भाई अब कैसे लूज़ किया? हाँ, करा क्या हुआ? कितना लूज़ किया वैसे? मैंने एक्चुअली कोविड से किया। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जितना आप स्केड्यूल पे रहते हैं ना, हाँ। तो एक तरह के बाहर का खाना बिल्कुल बंद। सबसे ज़्यादा वेट गेनिंग जो है ना, वो बाहर के खानों तो वो उससे थोड़ा सा हुआ। हाँ। फिर आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गए क्या, मतलब एक्सरसाइज, डाइट। तो विद इन अ ईयर, लाइक 2-3 years में आई लॉस्ट लाइक ऑलमोस्ट 35 pounds। अच्छा। 38 pounds। और अभी कंटिन्यू रखा है उसी पैटर्न को फॉलो करना, मेंटेन करना। हाँ। आई थिंक मेंटेन करना इज ईजियर एज कम्पेयर टू लूज, क्योंकि वो ज़रा मुश्किल है। आपको मेंटेन पता होता है। हाँ। कुछ खा लिया कभी आपने तो थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा कर लिया। सही है। या ये कि कुछ यहाँ पे तो कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही होगी? नहीं, यहाँ पर तो कभी कभार वॉक थोड़ी सी ऐसी कभी। जब जी भर के खाओ भाई, पाकिस्तान आए, यहाँ के खानों को एंजॉय करो। ऑटोमेटिकली आपकी, मुझे लगता है कि डाइट भी कमी हो जाती है। हाँ, ये भी है कि जिस तरह आप लोग पहले ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। चलो अच्छा। और वहाँ पर काम चल रहा है ठीक? ऑर्डर्स वगैरह, केक्स वगैरह के बिल्कुल चल रहा है। किस नाम से बता दो भाई, अगर आपके अपना वो भी बता दो कौन से स्टेट में हो, ताकि अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो भाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मसला वही है ना कि विद इन सिटी ही हो सकता है। विद इन सिटी हो जाएगा तो क्या है? टेक्सास में हूँ। हाँ। डैलस में हूँ। मेहर्स के कॉर्नर बिजनेस का नाम है। सही है। तो पेज वगैरह बना हुआ है मेहर? हाँ, मेहर्स के कॉर्नर का ही बना हुआ है। इंस्टा भी है, वो भी है। सही है। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं। यूएसए में तो मसाला बहुत देखा जाता है, बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। और क्या। तो खैर, आज क्या सीख रहे हैं महरीन से? आज एक तो वही आजकल एक वो चल रहा था। वैसे तो रेगुलर वो वनीला केक होगा, लेकिन वो हार्ट शेप में लैम्बेथ एक टेक्निक है, वो चल रही है बहुत। इट्स वेरी ट्रेंडिंग। वहाँ पे ट्रेंडिंग है? यहाँ
आई थिंक यहाँ पर भी है। अच्छा, I've मतलब seen वहाँ it. पर है। हाँ, चलें वहाँ जी, पर वहाँ चल की रही थी। ट्रेंडिंग जरा यानी कि देखेंगे। जिस तरह वो नहीं होता बहुत ही ओल्ड फैशन, जब वेडिंग केक्स देखे होंगे कभी, तो वो आइसिंग हुए हुए जो कि अब खत्म हो गए थे, फॉन्डेंट केक्स आ गए थे, बिल्कुल, वो वापस से ट्रेंड हो रहे हैं। अच्छा, तो उस तरह का मैंने सोचा चले वो इजी है, मतलब इतने शॉर्ट टाइम में बन भी जाएगा। अच्छा, सही है। और एक स्नैक था फिली स्टेक सैंडविच, अच्छा, जिसके मुझे सैंडविच के बंस नहीं मिल रहे थे किसी भी हाल में। हाँ, आई डोंट नो ओहो, व्हाई इट वाज शॉर्ट थे वो, तो लेकिन फाइनली कुछ मिल गया। और एक हैदराबादी चिकन मसाला, एक देसी रेसिपी एक देसी रेसिपी, ताकि आपका पूरा मेन्यू सेट हो जाए ना। वो कर लें। सारा कुछ। तो मेरे ख्याल से हम मेरीन को लेकर चलते हैं किचन की तरफ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है कुकिंग। अब तो हमारे शो पे गेस्ट आते हैं, और तब मेरा ख्याल से पैटर्न था। लास्ट कब आई थी मेरी? लास्ट ईयर समर्स, लास्ट ईयर समर्स में, नहीं जुलाई। अच्छा, लास्ट ईयर जुलाई। हाँ, हमारे फिर मैं हम अब एक आई। साल तो खैर हो गया। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं देसी रेसिपी से। देसी से कर लेते हैं। चलो ठीक इसमें है। ये था कि इसमें मैरिनेशन है। अच्छा, तो 1 कप योगर्ट, ये 1 चिकन है होल। ये चिकन हैदराबादी चिकन मसाला, मसाला, हाँ। ठीक है। तो विद सही। बोन चिकन है, सही है। और एक ही चिकन है। अच्छा, ठीक है। आई थिंक 1 किलो की है। अच्छा, और सही है। 1 कप ऑफ दही योगर्ट। ठीक है। अच्छा, सब इकट्ठा चला जाएगा। इसको मैरिनेट करना है एक्चुअली, और हाफ एन आवर रख लें, लेकिन हम फ़ौरन ही बना लेंगे। अच्छा, सही है। और इसमें इसको कोई क्रश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डाल दें ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज। ठीक है, 1 कप के करीब समझे। एक बड़ी प्याज होगी जिसको ब्राउन करके क्रश बड़ी करके से, हाँ। डालना। अगर ज़्यादा पसंद है तो, क्योंकि यही मसाला बनाएगी आप। अच्छा, सही है। जबकि हाँ, हम और बाद में दही डालेंगे। है। हाँ, सही है। मैंने गलत स्पून ले लिया। मैं मेहरीन को जब भी मिलती हूँ ना, मैं हमेशा वो वाले शो का जिक्र करती हूँ जो हमने रिकॉर्ड किया था, न्यूटेला वाला। वो सारे पफ पेस्ट्री की 6-7 रेसिपीज़ थी ना, 7 कर ली थी हमने। 7 कर ली थी। कुछ कुकीज़ बनाए थे इतने मज़े के, वो चॉकलेट के साथ ना, अभी तक याद है। उससे पता है 2 मैं इंग्रेडिएंट्स थी 2 और रेसिपीज़ घर जाके मुझे याद नहीं, जो कि अच्छा। बहुत इंस्टेंटली बन सकती थी। अच्छा। लेकिन ये क्या टाइम ही नहीं था उसमें। हाँ, वो क्विक शो था, क्विक रेसिपीज़ थी और मज़े की। तो इसको करके आप हाफ एन आवर रख लें तो ठीक अच्छा है, है। लेकिन अभी हम लोग इसको डायरेक्ट ही सही है। बना अच्छा, लेते सिर्फ दही और प्याज फिलहाल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो हैं ये सब रोस्टेड मसाले हैं। अच्छा, ये रोस्ट करके रख लें आप। ठीक ये है। पिसेंगे अच्छा, सही इसमें है। चॉपर में। सही है। अच्छा, वो अलग से पाउडर जैसे वो बनता है, पाउडर मसाला। ठीक ठीक। ठीक और है जी। हम ऑयल ये वाला इटालिया का ऑलिव ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं सारे, ऑल टाइप्स ऑफ कुकिंग के लिए। खोलें। आप ऑलिव ऑयल, पॉमिस। मुझे अनियंस चाहिए। अनियन, प्याज वैसी वाली फ्रेश, वो नहीं, डाइस्ड है, रखी हुई है। डाइस्ड है। हाँ, ये वाली दे दें मुझे, अनियंस। ठीक है। मेरीन, आपकी फैमिली में तो किसी को शुगर वुगर नहीं है, डायबिटीज? मेरे अब्बू को थी। अच्छा। हाँ। तो अभी कुछ तो- एहतियात करती है वैसे? ये कहते हैं ना कि जो फैमिली में होता है तो फिर थोड़ी सी। हाँ, मतलब ईयरली हमारा जैसे कि वही चेकअप, वेल चेक होता है। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, अभी सही तक है। किसी का आया नहीं है, लेकिन ये कि डेफिनेटली अगर फैमिली में रन कर रहा है तो और ज़्यादा एहतियात करें, बिल्कुल, हाँ, करना क्योंकि पड़ता है। इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, इसको हम लोग फुल ब्राउन नहीं करेंगे, इसको सिर्फ कार्मलाइज करेंगे। अच्छा, फिर चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा उसको मिक्स करके, और फिर ये सारे मसाले, अच्छा, हाफ मसाले जाएंगे। अच्छा। जब वो पक जाएगा पूरा, हाँ, और उसके बाद फिर बिल्कुल एंड में गार्निश करने के लिए ऊपर वही से फिर। हाफ मसाला। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मसाले पीसने कौन से हैं जो रोस्ट किए हुए हैं आपने? ये सारे यही साबुत तो लाल हम मिर्च, पीस लेंगे ना, ब्रेक में बता देते हैं। और ये इसको क्या कहते हैं यहाँ पर? ये क्या है? स्टार एनीस, ये जो ये बादियान का फूल, बदियान का फूल, यस। और काली इलायची, ये जो है ना, ये मुझे अभी डालनी है साबुत, क्या साबुत काली इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है। ठीक है। और ये सिनेमन, और ये क्लोव, और क्या लौंग, गोल मिर्च, हाँ। अच्छा, नमक, वो मिसिंग है, लाल मिर्च, मुझे पता नहीं। साबुत लाल मिर्च कौन सी? नहीं नहीं, पिसी हुई। पिसी तो हुई उससे लाल इसका रंग आएगा। एक्चुअली कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करते हैं, तो उससे ज़रा रेड कलर आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि नहीं, इसमें टमाटर अभी नहीं कोई डल रहा। मसाला पीसना है ये बताओ? अभी नहीं, राइट नाउ। अभी तो इसको मिक्स करके फिर पीसेंगे इसको। तो जो पीसना है वो हम ब्रेक में पीस लेंगे। ठीक है, ना? ठीक। और ये उस सब पीसना मसाले है, में साबुत धनिया, हाँ, धनिया, जीरा, गरम मसाला, हल्दी, और ये सब ये। चीज़ें सब एक साथ पीस के, नमक और हल्दी वल्दी पीस लेंगे। ठीक है जी। ये मसाला हम पीसेंगे। क्या क्या पीसेंगे ये हमने रखा हुआ है यहाँ पर। जो मोटी मोटी चीज़ें, जैसे हल्दी, नमक तो हम नहीं इसमें डालेंगे, बट धनिया है, साबुत ज़ीरा है, साबुत गरम मसाला है, और साबुत लाल मिर्च है। इसको भुनाई हमने करके रखी हुई है, सिर्फ पाउडर बनाना है। ये काम हम करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर। हैदराबादी चिकन मसाला अज्जा मैरिनेशन के लिए। चिकन 1 किलो, फ्राइड प्याज 1 कप, दही फिटी हुई 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, लीमू 1 अदद। मसाला बनाने के लिए
कुटी लाल मिर्च 4 अदद, धनिया 1 खाने का चमचा, हरी इलायची 4 से 5 अदद, साबित काली मिर्च 2 खाने के चमचे, लौंग 8 से 10 अदद, दालचीनी आधा टुकड़ा, बादियान के फूल 2 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ते 1 अदद, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा। आ जाएं जी, खुशामदीद। मेरीन ने शुरुआत की है हैदराबादी चिकन मसाला से। मेरीन वैसे देसी खाने वहाँ पर बनाती हो अपने टेक्सास में? ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। एवरी अदर डे? हाँ, सब ऑल इनटू देसी। अच्छा जी, प्याज हमने की ब्राउन और उसमें आपने डाली थी बड़ी वाली इलायची, काली इलायची, और ये गई मैरिनेटेड चिकन। मैरिनेशन में सिर्फ दही और ब्राउन प्याज, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर ब्राउन है तो कार्मेलाइज में ही डाल दिया, उसको ब्राउन नहीं होने दिया, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो इसे हल्की कर दें। हाँ, हल्का फुल कर दें। उसमें आ गई और वो जो सारे भुने हुए वो थे, क्या कहते हैं, मसाले वो हमने पीस लिया। राइट, ठीक है। साबुत ज़ीरा था, साबुत लोगों धनिया को था, थोड़ा साबुत सा लाल मिर्च थी और साबुत गरम मसाला था। हाँ, क्या चीज़? सॉरी, नहीं मैं कहा मैं लेफ्टी हूँ ना, तो लोगों को थोड़ा सा बॉडरेशन होती होगी कि शायद मैं लेफ्ट से। नहीं, आप लेफ्ट से खा भी लेंगी, अब हम क्या कर सकते हैं। खाना वैसे राइट से खा रही हूँ, राइट से, हाँ, है ना? हाँ। अक्सर मैंने लोगों को देखा है जो लेफ्टी होते हैं ना, वो लेकिन खाना जो है वो सीधे हाथ से ही। लेकिन अब सही है, ये मेन चीज़ है, ये मैं नहीं कर सकती राइट से। या फिर अगर डिश आउट करना है तब भी अच्छा से, हाँ, इस पे ज़्यादा पावर है। पावर राइट हैंड से लिख लेती हूँ, कभी ट्राई किया? नहीं, तो छोटा मोटा, लेकिन ऐसा नहीं। मैं काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रही थी, ब्रेन की एक्सरसाइज में से शामिल है। सीधा हाथ से तो बहुत अच्छी तरह मैं लिख लेती हूँ। लेफ़्ट से मैंने प्रैक्टिस जब शुरू करनी सीखी ना, 1 हफ्ते के अंदर मैं अब मेरी लेफ़्ट की हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी हो गई है राइट के मुकाबले में। हाँ क्योंकि वो कॉन्शियसली मैं लिख रही होती हूँ और आराम से लिख रही होती हूँ। मैंने कहा ये देखो, करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने इस्तेमाल किया है, बेहतरीन क्वालिटी का। इसका आप टेक्सचर देख लें, एज गुड एज फ्रेश। और नमक हस्बे जायका। अच्छा, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डलेगी क्योंकि इसी से कलर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम टमाटर नहीं डाल रहे इसके अंदर। अच्छा, रेडिश हो जाएगा। और ये जो हमने मसाला बनाया है, इसका मैं हाफ़ डालूंगी और हाफ़ हम गार्निश करने के बाद डालेंगे। इसकी असल खुशबू आएगी सारी उसके अंदर आएगी। ठीक है। और इसके अंदर ब्लैक पेपर भी थी जो कि हम इटालिया की यूज़ करेंगे। ठीक है, सही है। बस इसके बाद इसको ढक के थोड़ी देर गल जाए चिकन। ठीक है। अच्छा, इसमें टमाटर नहीं डालेंगे, दही डाला है हमने। दही डाला है, ठीक है। और ये कलर जो है इसी का, आई थिंक अगर हमने कम डाली है तो थोड़ी ज़्यादा डाल लेंगे लाल मिर्च, ताकि ठीक है, रेडिश सा टोन आ जाएगा। हाँ, डाल सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी तो काफ़ी है, राइट। आपने चिकन ली हुई है, प्याज भी थी, और ये अब पकता रहेगा। ये पकता रहेगा, इसको ढक के इसी का पानी निकलेगा। हम हल्का सा डाल सकते हैं अगर, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी वो है ना, चिकन मतलब वहाँ तो बनते, हाँ, अच्छा, तो टाइम लगता है। हाँ, वहाँ तो बनते ही गल जाएगी, गल जाती। वो प्रोसेस्ड होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पर जो फ्रोज़न वाली मिलती हैं। अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें हमारे पास। लेकिन यहाँ की फ्रेश में भी तो ये लोग क्या करते हैं पता नहीं ना, किस तरह की फीड दे रहे हैं, तो क्या इंजेक्ट कर रहे हैं। हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स, कुछ नहीं पता क्या सही है क्या नहीं। जब भी आपको पता हो आपकी चिकन जब भी गल रही है उस हिसाब से। हाँ, हमने पानी ऐड कर दिया, इसको मैं ख्याल में 10-15 मिनट्स, ठीक है, हल्की आंच पे, फिर भून के और फिर एंड में मसाला डाल के मसाला वो बिल्कुल कढ़ाई टाइप का एक वो लुक आ जाएगा। तो हैदराबादी चिकन मसाला हमारी ऑलमोस्ट डन है। आ जाते हैं दूसरी रेसिपी पे, और वो है वनीला हार्ट्स। अच्छा जी, वनीला हार्ट्स वैसे तो आप मिक्सचर तो हम बनाएंगे ना, ठीक है। बेक ये डबल मेहनत करके लाई हुई है, मैं डबल करके लाई हुई हूँ, और बना के मैं चॉकलेट केक लाई हुई हूँ। अच्छा, ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना वो ज़्यादा एंजॉय कर लें। मे बी, आई डोंट नो, बट इट्स द सेम। ठीक है। इसमें मैंने 2 कप्स लिए हैं फ्लावर, तो 1/4 कप हटा लें। हाँ, 1/4 कप के बजाय कोको पाउडर डाल लें। अच्छा, ठीक है, इट्स वेरी इजी, और वो चॉकलेट स्पंज बन जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैंने वो बनाया था। ठीक है। अच्छा, ये स्मॉलेस्ट हार्ट केक, हार्ट शेप का मोल्ड है। ठीक है। और ये अगर आप पता नहीं लोगों को याद है कि नहीं, तो मैं हमेशा यहाँ पर डंपिंग मेथड यूज़ करती हूँ। अच्छा। हर चीज़ एक साथ डंप करी, हाँ, मिक्स किया और तैयार। अच्छा, सही है, ये तो भी सही हम है। जो है ऑयल, जो भी रेसिपी है, आई थिंक 2 कप्स के अंदर हाफ कप ऑयल। और ऑलिव ऑयल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना? ओह यस, हाँ, ज़बरदस्त बनता है वैसे। और इटालिया का ऑलिव ऑयल हमने लिया है, और मैंने 1 कप दिया है रेसिपी में, लेकिन आप देख लें अगर बहुत ज़्यादा थिन हो रहा है तो कम कर लें। 1 कप का क्या है? मिल्क, मिल्क, ठीक है। उसको भी आप चीनी भी 1 कप, ठीक है। 3 एग्स हैं। आई डोंट नो, मैं उसको ऑयल भी हमने 1 कप लिया था।
हाफ कप ऑयल था और हाफ कप मिल्क कर लें, अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो डाल दीजिएगा। और 3 अंडों का। 3 अंडे। ये रेसिपी वैसे सही रहती है ना, सब कुछ इकट्ठा। सब, अच्छा हाँ। बड़ा बोल चाहिए तो बड़ा बोल है, इसमें हो जाएगा। आई थिंक देखते हैं हल्के हल्के से। हाँ, अगर चाहिए हो तो फिर ठीक है। इसमें डाल लेना, इजी रहेगा। सही है। तो फिर वो कौन से केक्स होते हैं जिसमें बोलते हैं कि जी ये आराम से पहले ये फोल्ड करें, एंड में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को फेंटें नहीं? वो भी बीट नहीं स्पंज करें? केक है। वो भी स्पंज केक है, लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। अच्छा। कि जो थोड़ा सा फैंसी चाह रहे हैं और तमाम से चाह रहे हैं, लेकिन अब ये मैं घर के तो लिए बता रही हूँ। चीज़ें तो खवातीन एक ही निकल नहीं, कर लेकिन बेक उससे आती फ़र्क है। आ जाता है ना। अब अच्छा। इवन आप वाइट्स निकाल लें, हाँ, वो उसको तो अलग फिर कर लें, वो अलग है। उसको उसके साथ शुगर और बटर के साथ या फ्लावर के साथ अलग बीट अलग कर लें। फेंटें। फिर आप जब फोल्ड करेंगी तो क्या स्पंज बनेगा उसका। हाँ, अच्छा। तो वो ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है। अभी सही हमारा है। शॉर्ट टाइम है, तो लेकिन ये कि ये जो मेथड है, हाँ, ये मतलब फूल मतलब डंपिंग मेथड है। नट डंपिंग। हम इसका बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, इटालिया का आ गया इसकी हमारा बेकिंग पाउडर। टीस्पून। बेकिंग की सारी चीज़ें आपको इटालिया के उसमें मिल जाएंगी। कोको पाउडर से ये चलेगा। थैंक यू। हाँ, 3 टीस्पून है। उसमें बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे हैं हम, ठीक है, बेकिंग पाउडर इनफ है। ठीक है। ये सोडा है शायद, ये सोडा, हाँ है? सोडा इधर मतलब एक चीज़ डालें, चल आप जाएगा। पाउडर ना डालें, ठीक है, एक हाँ। चीज़ डालें। हाँ, मैंने कई रेसिपीज़ में देखा है, या तो कुछ लोग हाफ हाफ करके डाल देते हैं, वो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि अगर आप दही या खट्टी चीज़ का इस्तेमाल करें तो आप सोडा का इस्तेमाल क्योंकि होता वो है कट डाउन ज़्यादा। कर लेता है। हाँ, अभी तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ उसको, बल्कि विस्क चाहिए? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है आई थिंक। अच्छा। तो फिर उसमें ये रखा है इधर, अच्छा है ना। वैसा वाला वैसा। अच्छा, हाँ। है। अच्छा, ये ऐसे ही, कोई ज़्यादा वो नहीं है, सब यही चीज़ें तो आसानी इकट्ठा। है इसके अंदर, आप देखें ना। हाँ। और हर दफ़ा आपका स्पंज भी इतना अच्छा लगे नहीं कि उन मदर्स के लिए कि जो फटाफट बनाओ, फटाफट घर ही में एग्जैक्टली बना लिया अब देखें, आपने। अब ये मुझे लग रहा है ड्राई है, तो मैं इसको ऐड करना शुरू करूँगी। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1 कप हो जाएगा। सही है। एक साथ डालेंगे तो बहुत ही रनी हो जाएगा। बस सही इसको हम मोल्ड में रखें। हाँ। इससे आपके ये वाले 2 बन जाएंगे लेयर्स, अच्छा। सेम ठीक है। क्वांटिटी से। और आई थिंक 20-25 मिनट्स में 180 हो जाएगा। 350 इज़ 180 ना। हाँ, वो उस पर 20-25 मिनट्स 350 फ़ारेनहाइट इज़ 180 डिग्री 180 सेंटीग्रेड। जी। ठीक है। वहाँ इसकी- तो अवन्स भी मज़ेदार, वो इलेक्ट्रिक वाले, उसी में बनाती होगी है ना। उसका भी तो टेम्परेचर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक अवन अगर आप यूज़ कर रहे हैं और अगर 180 डिग्रीज़ का टेम्परेचर है तो आप उसको कम कर दें, 160 दो 170 बातें तक होती हैं, रखें। क्योंकि स्पॉट्स बन जाते हैं उसके अंदर। तो अक्सर ये होता है, मैं दोबारा से उसको दोबारा ऑन करती हूँ। अच्छा। तो बाज़ दफ़ा 10-15 डिग्रीज कम हुआ होता है उसके कम, अंदर। अच्छा। वो वापस करें। हाँ। या जैसे मैक्रोन्स हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अच्छा। बहुत फिनिकी है आई थिंक। हाँ। तो उसमें जो है ना, आपका टेम्परेचर 5-10 डिग्रीज भी ऊपर नीचे हुआ तो हाँ। वो ख़राब हो जाएंगे, नहीं बनेंगे। इसकी आई थिंक गैस ऑन है, लेकिन वो फ्लेम ऑन नहीं है। नहीं ऑन है, बिल्कुल हल्की आंच पर है, सेंटर से चल रहा है इसका। अच्छा, मैं शायद ज़्यादा स्मेल सेंसिटिव हूँ। हाँ, नहीं चल रहा है, जल नहीं रहा। तो मेरीन, वेट लूज़ करने के बाद मज़ा आ रहा होगा ना कपड़े पहनने का भी। और मज़े से ज़्यादा अभी इरिटेशन हो रही है, क्योंकि हर चीज़ ढीली हो गई है। तो आपको पता है, जो मुझे पहनना था वो मेरी भाभी ने मना कर दिया कि इतना ज़्यादा अब ये जा रही हैं, कुछ और मैंने ढीला आजकल ढीले बहुत ढीले चल रहे हैं। हाँ, लेकिन वो कुछ हद से ज़्यादा ही ढीला हो गया था बेचारा। हाँ, तो यहाँ तो वो बहुत ढीले ढीले, वो जैसे कोट सेट्स है ना, वो इस तरह के चल रहे हैं। देखिए अच्छे हैं, मॉडेस्ट अच्छे लगते हैं। हाँ, सिंपल वन कलर सॉलिड, ये इस तरह के। इसमें देख लें आप लम्स। मैं तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी डाल देती हूँ, मुझे कोई जज ना करे। हाँ। कि अब घर के लिए बनाना है, घर वालों के लिए तो ऐसे ही बनता है ना। अगर हल्का छोटा मोटा लम्ब हाँ, भी है, वो कहेंगे कि देखो जी, वो वहाँ यूएसए में टेक्सास में बैठकर ये अपना महर के केक ऑर्डर। हाँ, वो चला रही हैं, इस तरह के केक्स बना रही हैं। नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ, ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स। 13 इयर्स। अच्छा। तो इसमें अगर पार्चमेंट पेपर है वो डाल लें। हाँ, वरना ग्रीस कर लें, यहाँ पर ग्रीस पेपर कर है। इट्स ओके। वो नहीं तो अभी बेक करना है ना इसको। बेक करना है। हाँ, ठीक है, बेक कर लेंगे ना, तो ऐसे ही कर स्पंज दूँ? तैयार हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। मैं अपने एक्सपर्ट से पूछ रही हूँ, माजिद खड़े हुए ना वहाँ पे। दूसरा है ये मोल कोई? ऑलमोस्ट नहीं बना है, क्योंकि हम तो लाए हुए हैं ना दूसरा। हाँ। और दूसरा भी मैं जब मैं आइस करूँगी तब बताऊँगी। मैं आपको ना, अभी ये ब्रेक होती है ना, मैं कपकेक्स वाला दे देती हूँ ताकि हाँ, ठीक है, उसमें उसमें बन use कर- जाएंगे बस स्पंज।
ये जाएगा ओवन में 20-25 मिनट्स। ठीक है, वो तो हम चेक कर लेंगे। अच्छा जी, इसकी क्रीम वगैरह जो भी बनानी है जिस तरीके से, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी रहती है, फिली स्टेक सैंडविच है जी, वो मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद बना लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिए। और आज का टॉपिक आप लोगों के लिए है और ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए जो डायबिटीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं और शुगर का ख्याल नहीं करते हैं और जो है वो खाते रहते हैं जानते हुए भी कि फैमिली में किसी को है डायबिटीज़, तो आपने थोड़ी एहतियात करनी है। यही इस महीने की मेरा ख्याल से नवंबर का मंथ जो है वो डायबिटीज़ अवेयरनेस का मंथ है, तो हम आज इस पे बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वनीला हार्ट केक, अज्जा, मैदा 2 1/4 कप, बेकिंग सोडा 3 चाय के चमचे, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, अंडे 3 अदद, तेल आधा कप, दूध 1 कप, चीनी हस्बे ज़रूरत, बटर क्रीम आइसिंग के लिए मक्खन 2 कप, आइसिंग शुगर 2 कप। आ जाएं जी, आपको बताते चलें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, ब्यूटी का भी ख्याल रखना है। क्या करें जब तक ज़िंदगी है, हर चीज़ का ख्याल रखना है, रिश्तों का भी ख्याल रखना है और अपनी सोचों का भी ख्याल रखना है। बाय द वे हमारे पास यहाँ पर हर्बियॉन नेचुरल्स की चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं, बेहतरीन क्वालिटी। एंड इसकी सबसे अच्छी और मेयारी चीज़ ये है कि इट्स मेड इन पाकिस्तान। ये यहीं की ही जो है वो ब्रांड है हर्बियॉन नेचुरल्स। प्लस इनकी बहुत वैरायटी है, ये अपने प्रोडक्ट्स निकालते आए, जैसे कि इनका मस्कीटो रिपेलेंट था, ये बाद में आया, शुरू में नहीं था। प्लस इनके शैम्पूज़ की रेंज आपको मिलेगी, स्किन केयर की रेंज मिलेगी जिसमें फ़ेस वॉश हैं और सन ब्लॉक हैं, क्रीम्स हैं, हैंड क्रीम, फुट क्रीम। प्लस इनका मैं देख रही थी ये सीवीड बॉडी वॉश है और एक ये चेरी ब्लॉसम बॉडी वॉश है, ये भी आप हर्बियॉन नेचुरल्स के परचेज़ कर सकते हैं। प्लस इनके चारकोल फेस मास्क वगैरह की रेंज है, विटामिन सी की है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन आप हर्बियॉन नेचुरल्स के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कीजिए, नहीं तो किसी भी स्टोर पे चले जाइए, यहाँ पर इनकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्लस लकी वन मॉल में इनका बाकायदा अच्छा सा एक आउटलेट है, वहाँ पर आपको हर चीज़ इनकी हर्बियॉन नेचुरल्स की वहाँ से भी आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। सो इट्स मेड इन पाकिस्तान, यूज़ पाकिस्तानी ब्रांड। और चिकन की ज़रा दीदार करवाइए मेहरीन। मैं हाँ, शक्ल तो बड़ी अच्छी आ गई है, क्या बात है। ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट डन है, बस सिर्फ चिकन थोड़ी और अच्छे से गल जाए, हलवाई वाली गल जाए ना, हलवा वाली गल जाए तो मज़ा भी आता है। मैं ये सोच रही थी मेहरीन, जब कोई बाहर से आता है, चाहे कितने टाइम के लिए आए, महीने के लिए आए या 1.5 महीने के लिए आए या इवन के 2 वीक्स 15-20 डेज़, इतने सारे काम होते हैं, इतने प्लान्स होते हैं, गेट टुगेदर्स होता है फैमिली के साथ, डिनर्स, फिर शॉपिंग, फिर डॉक्टर्स, फिर ये सारी चीज़ें भी तो बाहर वाले यहाँ आकर करवाते हैं। आपको इतना टाइम मिल जाता है कि लाइवली वीकेंड्स में आने का इतना शौक है। मैं यही सोच रही थी कि भाई टाइम निकालना। मैं आपको यही बता रही थी इस दफ़ा कि समहाउ मैं पहुंची हूँ, नेक्स्ट डे मेरा गला ख़राब, समहाउ आई डोंट नो इट वाज डस्ट या क्या, नहीं यहाँ पर वो वायरल तो चल ही रहा था, तो वो मेरा 1 वीक तो इसी में ख़त्म हो चुका है, वेस्ट हो चुका है। तो मेरी शॉपिंग सबसे ज़्यादा, तो आपको पता है चार्म शॉपिंग का होता है, और वो नहीं होता कि फिजिकल शॉपिंग, क्योंकि अब वहाँ पर भी ज़्यादातर ट्रेंड अब ऑनलाइन शॉपिंग का आ गया है। तो यहाँ का जाके वो नहीं होता कपड़ा देख के उसको करके या ट्राई करके, एग्जैक्टली जो देसी कपड़े हमारे, क्योंकि पहने तो वही जाते हैं पार्टीज़ में, तो उसको करना। फिर मैं कल गई, अब बस मुझे जो मेरे 5-6 दिन रह गए हैं, बस मेरा यही टारगेट है, कपड़े एग्जैक्टली रेडीमेड उठा लो तो अच्छे, रेडीमेड ही लेती हूँ, हाँ तो अच्छा है। ओहो, अभी तो ये टाइम सारा उसी में निकलेगा, ये इसमें निकल जाएगा सारा। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी आखिरी रेसिपी पे, और ये है फिली स्टेक सैंडविच। अच्छा, चिकन ये रही, चिकन हमने कट करवा दी है, ये लीजिए। ब्रेड कौन सी मिली फाइनली मेरी? देखें, इसके लिए तो एक थोड़ा इसका फिली स्टेक का ना एक अपना बन होता है, जो कि आई थिंक शायद ये खोलें, ये जिसपे वो ऑलिव्स और वो सब लगे होते हैं, उस तरह का बन तो नहीं? नहीं, नॉर्मल होता है वही जो मैं अभी यूज़ करूँगी, जो हॉट डॉग बन होता है। अच्छा ठीक है, वो सब बन जैसा, सब बन, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, अच्छा, क्योंकि वो ये थोड़ा सा सॉगी सा होगा, तो वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। फ्रेंच ब्रेड जैसे है? फ्रेंच ब्रेड से थोड़ा हल्का, फ्रेंच ब्रेड एक डिफरेंट, हर तरह की फिली स्टेक बन्स अलग होते हैं। वो आई डोंट थिंक सो कि शायद यहाँ मिलते होंगे, मैंने शायद स्पेसिफिकली उसके लिए शायद नहीं मिलते होंगे, लेकिन वैरायटी है, वैरायटी होती होगी समहाउ। हाँ, तो मुझे वो जो राउंड होते हैं रेगुलर क्या जो बर्गर के जो बन्स होते हैं, वो मुझे मिल रहे थे, लेकिन वो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप खाएंगे कैसे? हाँ, एक साइड से कटा हुआ है, एक साइड से होल्ड करने में आसानी है। अच्छा, उस तरह से। तो हमने ऑयल ले लिया थोड़ा सा, ठीक है, इटालिया का ऑलिव ऑयल, 2 चिकन ब्रेस्ट लिए, जितने भी आपको बनाने, इससे अच्छे खासे आपके बन जाएंगे। सही है।
आप अच्छा, मैं बिल्कुल ऐड नहीं करती, मेरे बच्चों को इस तरह के वही वेजीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है। तो अगर आपको क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, टेस्ट भी मज़े का लगता है। जिन लोगों को शौक है वो डाल सकते हैं। अनियंस, कैप्सिकम, कैबेज, क्या कैबेज। हाँ, इसमें एक्चुअली मैंने उसमें रेसिपी भी लिखवाया था, लेकिन मैं समहाउ भूल गई। ठीक है। कि क्यूकम्बर बिल्कुल फ्रेश कटा हुआ स्लाइस, तो बड़ा अच्छा वो क्रंच देता है। अच्छा, वो तो सैंडविच में लगाओगे ना? हाँ एग्जैक्टली, आइसबर्ग वगैरह आपने लगाना है तो वो आप, लेकिन वो भी मेरे यहाँ किसी को पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वो खाली खाली पसंद को चिकन और सॉस। एग्जैक्टली। तो बस इसको हम स्टर फ्राई करेंगे। इन द मीन टाइम इसके अंदर हम सोया सॉस, बारबेक्यू सॉस, नमक, लाल मिर्च, ये जो है कुटी हुई, ठीक है, और इसका ओरिगानो या थाइम जो भी आपके पास अवेलेबल है वो, मस्टर्ड पाउडर, बस ये सब के साथ इसको मिक्स करके पका लिया। अच्छा, और इसकी कोई सॉस अलग से बनाते हैं? सॉस यही है, बस समझ लीजिए यही है, और फिर मैं मेयो के साथ उसको बाइंड कर दूंगी और बस उसको सैंडविच बन जाएगा। अच्छा सही, तो वही सॉस के साथ ही समझे एक तरह से चिकन के हम। वरना ये भी कर सकते हैं आप, सॉस मेयो के साथ जो मैं बता रही हूँ सारी चीज़ें मेयो के साथ मिक्स कर लें, क्योंकि कोई भी चीज़ अलग वाली सॉस बन जाएगी। अलग सॉस बन जाएगी, उसको चिकन के साथ बाद में ऐड कर लें। अच्छा, तो ये जाएगा क्या क्या? एक तो ये मेयोनीज है, आप चाहें तो ये सारी सॉसेज मेयोनीज में भी मिक्स कर सकते हैं, बट हम चिकन में कर रहे हैं। इसमें है ये बारबेक्यू सॉस, सोया सॉस, मस्टर्ड पेस्ट है, और ये हॉट सॉस। जी, ये हॉट सॉस है, और केचप वो है टबास्को सॉस। अगर नहीं मिल रही तो नॉर्मली वो ले लें, सही है। फ्लेवर ज़रा अच्छा आ जाता है। आप ले लें उसका, कुछ भी ले लें, ठीक है। मुझे लगता है फिर इसके अंदर कुछ पानी या कुछ और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी सॉस की जो मॉइस्चर है उसी से वो गल जाएगा और वो फ्लेवर ज़्यादा आ जाता है, मुझे लगता है। ठीक है, और अवन में हमने भाई रखा हुआ है अच्छे से, जो है अब ये अभी नहीं हुआ, राइस कर रहा है। खुशबू बेकिंग की तो इतनी ज़बरदस्त आती है ना, है ना, एक अलग ही एटमॉस्फेयर बन जाता है वो बेकिंग वाली, जो फ्रेशली बेक्ड चीज़ें होती हैं। इस वाले केक में जिसका मैंने कहा था कि आप कोको पाउडर से स्विच कर लें, चॉकलेट केक बन जाएगा। अच्छा, अगर आप लेमन केक बनाना चाह रही हैं तो लेमन जेस्ट और लेमन एसेंस यूज़ कर लें इसी रेसिपी को सेम। अच्छा, इसी तरह स्ट्रॉबेरी बन जाएगा। स्ट्रॉबेरीज अगर आई नहीं है इस तरह आजकल, शायद अब तक तो चली नहीं, अभी नहीं चली नहीं ना, तो जब आई नहीं है तो आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी इसका पल्प डाल लें। अच्छा सही। वनीला केक अगर आप गया ना बनाना आपको, तो आई थिंक सब ब्लूबेरी बनाना है तो वो ब्लूबेरी डाल दें, बैटर में मिक्स कर दें। हाँ, लेकिन ये ख्याल रखें जब आप फ्रेश फ्रूट डाल दी हैं तो उसमें पानी जब निकलेगा तो बेकिंग टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसको सेम टाइम पे नहीं निकालें। सही है, ठीक है। अब ये हो गई, इसका कलर चेंज हो गया, तो हम सारी चीज़ें इसके अंदर डालते जाते हैं। लाल कुटी मिर्चें, ये ओरिगानो गया, नमक, ये है बारबेक्यू सॉस, इससे एक बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर उससे, और आई थिंक ओरिगानो से मेन आई थिंक फ्लेवर थोड़ा सा अमेरिकन सोया सॉस, और हाँ मैंने शुगर भी डाली है, शुगर थोड़ी, ठीक है। ये टबास्को सॉस, ठीक है, कोई भी हॉट सॉस आप ले लें, मस्टर्ड पेस्ट। आप इस तरह ज़ाया ना करें जैसा मैं कर रही हूँ। पूरा डालें। सब देख के यही कह रहे होंगे कि इतना ज़ाया हो रहा है, ये नहीं कि स्पैचुला ले ले। तो आप नहीं करें देखिए, अब इसमें एकदम से पानी आ गया इसके अंदर, उसी में कुक हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। इसको हमें बिल्कुल ड्राई करना है। सही है, तो स्टर फ्राई करते हुए। अच्छा, गार्लिक वालिक का इस्तेमाल नहीं किया? डाल सकती हैं आप, वो एक अलग रेसिपी है जिसमें मैं सिर्फ गार्लिक ही डालती हूँ, तो वो गार्लिक समझ लें, चिली गार्लिक। अच्छा, और फिर ये सॉस अलग बना लें तो वो एक अलग डिफरेंट वो तो आपको पता ही है ना, जब आप जब एंड टाइम पे खड़े हुए बनाने, आपके पास आधी चीज़ें होती हैं। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ होगी तो बोलेंगे अच्छा चलो थोड़ी सी चीज़, एग्जैक्टली, उसमें है ही नहीं चीज़, आप डाल रही होती तो कुछ और ही बना लेते हैं इवेंचुअली। पता तो है ये, खैर जो भी बनाने वाला आई थिंक उसको अंदाज़ा होता है। जितनी ख़वातीन बनाती हैं या जिन आदमियों को भी शौक है, वो चीज़ें देखते रहते हैं ना। एग्जैक्टली, इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं। बाज़ दफ़ा कोई फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा घर में किसी को, तो मेरा बेटा है उसको फ्रूट चाट में अमरूद पसंद नहीं है। अच्छा, अभी किसी अनयूजुअल सी बात है, अमरूद तो हमारे यहाँ मस्ट होता था। अब उसकी वजह से अमरूद नहीं डलता है हमारे। तो अब वो कोई और खाए तो कहेगा कि अमरूद नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपने किसी की वजह से चेंज कर दिया। अलग निकाल लो एक प्याला, जितना खाते से डालो। एक दफ़ा मैंने कह भी दिया, मैंने कहा ना ये नाशपाती है। अच्छा, उसने कोशिश की लेकिन नहीं, तो फ्लेवर नहीं पसंद। स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, एग्जैक्टली, फ्लेवर होता है, उसको नहीं पसंद, उसको नहीं पसंद। अच्छा जी, हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेड को सेकोगी?
तवे पे या फ्राइंग पैन इस तरह से ग्रिल जो रियल ब्रेड है उसको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा सा इसको कर सॉफ्ट लेंगे। है। हाँ, तो अच्छा है, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगी। रेसिपीज़ हमारी ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पर हमने चिकन जो सैंडविच है उसके लिए सारा तैयार कर दिया, सिर्फ मेयोनीज़ अब लगेगी इसमें ना। मेयोनीज़ मैं बन पे भी लगाऊंगी, बन पे और इसको मिक्स कर देंगे इसमें। और Exactly. चिकन यहाँ पर ये भी रेडी है, स्पंज हमारा रेडी हो रहा है। जो आप बना के लेकर आई हो वो चॉकलेट का है, उसमें हम आइसिंग, सिंपल आइसिंग है, सिंपल व्हिप क्रीम आइसिंग। जी, सिंपल व्हिप क्रीम है। उसमें कुछ ऐड करना है, वनीला एसेंस वगैरह या वो डाला हुआ है मैंने। वनीला एसेंस जाएगा। आइसिंग शुगर मैंने ये यूज़ की है इनकी। ठीक है, आइसिंग शुगर और वनीला, ताकि वो टाइम सेव कर लेना हम लोग। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। फिली स्टेक चिकन सैंडविच। अज्जा चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, खुश्क हर्ब 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए मेयोनीज 3 खाने के चमचे, टबास्को सॉस हस्बे ज़रूरत, बारबेक्यू सॉस आधा खाने का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड सॉस आधा चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। हम आपको खुशामदीद करते हैं लाइवली वीकेंड्स में। आज महरीन आई हुई है ख़ास टेक्सास से। जब भी आती है लाइवली वीकेंड्स को ज़रूर हाज़िरी देती हैं यहाँ पर। ये आपके जिसे कहते हैं ना, एक वो टू डू लिस्ट में शामिल होता है हमारे शो पर आना। अच्छा जी, ये देख लीजिए चॉकलेट स्पंज, ये तो घर से बना के लाई है। जो हमारा वनीला स्पंज है वो वहाँ है। सेम रेसिपी, 2 कप मैदा जो था उसमें सिर्फ 1/4 आपने वनीला वाइट मैदा निकाल के आप कोको पाउडर ऐड कर देंगे इटालिया का, तो आपका ये चॉकलेट स्पंज रेडी हो जाएगा। अब तो इसकी सिर्फ आइसिंग वगैरह ही करनी है, सिर्फ आइसिंग करनी है। और आइसिंग भी आपने ये विप क्रीम की वो फेटा हुआ है, व्हिप क्रीम विद आइसिंग शुगर बस, और उसमें वनीला एसेंस, जो भी आपको फ्लेवर डालना है। ठीक है, तो आसानी के लिए मैंने ये कर दिया। ठीक है। और दूसरी तरफ नहीं, पहले वो सैंडविच एक बना लेते हैं ना, ठीक है। फिर मैं अपनी बातों में लग जाऊंगी, तो आप आराम से आइसिंग करते रहना। परफेक्ट। ये अब इस तरह डन हो गई, सारा मसाला ड्राई आउट हो गया इसका। सही है, जो हम लोग अभी कर रहे थे। और इसी में ही हम मेयोनीज को थोड़ा ऐड कर देंगे। मैं मेयोनीज जो है इतनी डालूंगी कि ये बस समझ लें कंबाइन हो जाए, और थोड़ा सा मैं सैंडविच पे भी लगाऊंगी। बस अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसको जो भी सलाद वलाद आपने इस्तेमाल करना है तो इसमें ही मिक्स कर लें इस वक्त, या फिर डायरेक्ट सैंडविच पे भी रख सकते हैं। ठीक है, इन द मेन टाइम इसको ग्रिल हम इसको हल्का सा कर लेते हैं। अच्छा वो चिकन निकालने गए हुए हैं। डिश आउट चिकन रेडी हो गई बाय द वे, बिल्कुल रेडी हो गई, मज़ेदार बनी हुई है। मुझे लग रहा था कि प्याज ज़्यादा है, लेकिन नहीं, वो अच्छी ग्रेवी और अच्छा फ्लेवर आया है उसमें। ऊपर से सिर्फ आपने जो मसाला हमने भून के पिसा हुआ था वो हम डाल देंगे, वो और लेमन, फ्रेश लेमन, बस उससे एकदम से एक फ्लेवर आ जाए। बस ठीक है। तो हमारी तकरीबन सारी रेसिपीज़ हो गई हैं। अब मैं ये आपके छोड़ के जाती हूँ। ठीक है, अब आप इसको तैयार कीजिए अच्छे से। मैं ज़रा अब चलती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब। ये हैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद, और मुझे पता चला है कि ये वाहिद एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं हैदराबाद में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम किरण, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो। नहीं, माय प्लेजर भाई, अच्छी बात है। और क्योंकि ये मंथ ही ऐसा चल रहा है, ये मंथ वैसे ये क्या है, ये अवेयरनेस मंथ ऑफ डायबिटीज़ का, ये क्या चल रहा है, ये मंथ के हिसाब से क्या होता है? अब बिल्कुल, अच्छा किरण, असल में 14 नवंबर दुनिया भर में जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे मनाया जाता है। अच्छा, इसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताऊँ ना, 2006 में यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को मनाने का जो फैसला किया था वो था कि दुनिया में इंसुलिन के बने हुए तकरीबन 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा। सर फ्रेडरिक और चार्ल्स ने 100 साल पहले इंसुलिन जो दरियाफ्त की थी, जिसको देखते हुए उन्हें एक तरह का खराज तहसीन पेश किया गया, और 14 नवंबर दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे मनाया गया। और इस पूरे महीने में जो आजकल हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं शुगर के मुतालिक लोगों को आगाही फराम करना, इसका मकसद यही है ताकि हम इस बीमारी को जल्द से जल्द कंट्रोल करने की कोशिश कर सकें। है ना, कितना अच्छा हो जाए ना। अवेयरनेस देना तो हमारा काम है, लेकिन अमल करना इन लोगों का काम है। आवाम के लिए आवाम के लिए। तो मतलब ये काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि इस तरह से डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हमारे अपने लाइवली वीकेंड्स में बहुत बार हमने डायबिटीज़ के हवाले से बात की है। इससे आपको लगता है कि वाकई लोगों में फ़र्क पड़ता है, एक थोड़ा सा डर आता है कि अच्छा चलो थोड़ी सी एहतियात कर लेते हैं? अच्छा देखिए किरण, इस प्रोग्राम से या इस तरह के अवेयरनेस सेशन से शायद हम लोग अपनी आवाम को एक पैगाम तो पहुंचा सकते हैं, जो कि एक हमारा बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशन हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और आवाम को अभी तक इस चीज़ का ही नहीं पता कि उन्हें शुगर है या नहीं है। तो अगर हम इस तरह के प्रोग्राम्स ना करें तो अगर पाकिस्तान एक सर्वे के मुताबिक तीसरे नंबर पर आ तो चुका है, अगर हमने इसको ये एक्टिविटीज़ ना बढ़ाई मज़ीद, इस तरह के अवेयरनेस सेशन मज़ीद ना किए तो शायद हम पहले नंबर पे चले जाएं। और शुगर तो होगी ही, उसकी जो पेचीदगियाँ जब होने जा रही है ना, उसका रिज़ल्ट अभी तो नहीं मिलेगा, शायद अगले 10 साल के बाद या 15 साल के बाद। जैसे 2000 में जब हेपेटाइटिस एक बहुत तेज़ी से फैलती हुई बीमारी थी, उसका रिज़ल्ट आना शुरू हुआ 2010 में 15 में। तो अब शुगर की जिस तेज़ी से नंबर्स बढ़ रहे हैं, मे भी अगले 10 साल बाद 15 साल बाद आँखों की बीमारी, क्योंकि दुनिया भर में अंधा होने का जो सबसे बड़ी वजह है वो शुगर की वजह से होता है। फिर उसके बाद गुर्दों की डैमेज होना, जिसकी वजह से लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं, फालिज का अटैक होना, हार्ट अटैक की जो हम देख रहे हैं शराब से बढ़। तो अगर इन सब चीज़ों की मैं समझूं कि बेस है वो क्या है, वो शुगर है। शुगर है, और क्या है, सिर्फ ज़रा सी डाइट कंट्रोल कर लेंगे ना तो सब कंट्रोल में आ जाएगा। कितनी सारी बीमारियों से आप ख़ुद को बचा लेंगे। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा लोगों को हमने ये बताना है। अच्छा, शुगर की अगर हम बात करते हैं कि शुगर कब कब टेस्ट कराई जाए, किस उम्र से हम सोचें कि जी आप टेस्ट करा लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया किरण। असल में देखो, एक वक्त था कि जब सोचा जाता था कि शायद शुगर उन लोगों को होती है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। तो फिर अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन जो इदारा है जो कि दुनिया भर में इस पे नज़र रखता है, उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से एक रिकमेंडेशन दी, गाइडलाइंस दी दुनिया में कि नंबर 1 वो लोग जिन लोगों की उम्र 35 साल तक पहुंच जाए, चाहे उनके ख़ानदान में शुगर है या नहीं है, उन्हें शुगर चेक करनी चाहिए। इसके साथ साथ वो लोग जो सुस्त रवि का शिकार है, यानी बाकायदगी से वर्जिश नहीं करते, शुगर चेक करें। जिनके ख़ानदान में शुगर है, शुगर चेक करें। जिनका BMI यानी उनका वज़न उनकी हाइट के मुताबिक ज़्यादा है, अगर मोर दैन 23 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का BMI है तो उनको शुगर चेक करनी चाहिए। वो हामला ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी में शुगर हुई हो और प्रेगनेंसी की बात ख़त्म हो जाए, उन्हें शुगर चेक करनी चाहिए। जिनको बॉर्डर शुगर रही हो, उन्हें चाहिए कि वो एटलीस्ट साल में एक दफ़ा अपनी शुगर को चेक करें। ख़वातीन जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार रहती हैं, उनके लिए मशवरा है कि वो शुगर चेक करें। जिन्हें ब्लड प्रेशर है, जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है, उन सबको चाहिए शुगर चेक की जाए। तो ये वो रिकमेंडेशंस हैं, वो पॉइंट्स हैं कि जिस पे अगर हम अमल करें तो शायद वक्ती तौर पे हम टाइम पे शुगर चेक करें। ऐसा नहीं कि आपको 40 उम्र तक पहुँचेंगे फिर आपको शुगर होगी। तो ये वो टाइम फ्रेम है या वो ग्रीन रेड लाइन है जिस पे पहुंचने के बाद आपको शुगर जरूर चेक करनी चाहिए। और अब तो मेरा ख्याल से डॉक्टर सलीम आप भी एग्री करेंगे कि बहुत यंग एज में लोगों को शुगर हो रही है। बिल्कुल ये पॉइंट आई टोटली एग्री कि अब यंग एज नहीं, मतलब अभी जो एडोलेसेंट में जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास 15 साल 16 साल, और इसकी बुनियादी वजह हमारी डाइट है। मतलब बच्चों में जो एक पहले रुझान था ना कि वो बच्चे घर से बाहर निकल के खेलते थे, उनका वो रुझान तो ख़त्म हो, सारी बात एक्सरसाइज वगैरह ख़त्म हो चुकी है। एग्जैक्टली, अब स्मार्टफोन है, टैबलेट्स यूज़ हो रहे हैं, तो बच्चों का बस ये है कि उसकी वजह भी एक बुनियादी वजह है कि शुगर बच्चों में भी बढ़ती चली जा रही है। और फिर मेरे ख्याल से उनके जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो उनका लाइफस्टाइल अब हो गया है, वो भी बहुत अफेक्ट करता है हमारी सारी बीमारियों को अगर हम लेकर डेफिनेटली देखें। मे बी शायद ईटिंग मे बी हम पहले ही जैसे करते हो या शायद थोड़ी सी ज़्यादा करते हो, लेकिन देखें जितना हम खा रहे हैं उतना हम जो है उसको एक्सपेडाइट, मतलब ये कह सकते हैं अपनी एनर्जी जो है ना बर्न नहीं कर पा रहे। सही बात है। तो एनर्जी एक्सपेंडिचर अगर हम अपना बढ़ा जो कि बढ़ नहीं रही है, हमारी डाइट बढ़ती चली जा रही है। खाने में अगर हम देखें, सुबह अगर बच्चे हैं तो वो पिज़्ज़ा सुबह भी मांगते हैं, शाम को भी मांगते हैं, दोपहर लेट नाइट भी मांगते हैं, छुट्टियां हैं तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर हो रहे हैं रात को, पिज़्ज़ा बर्गर, ये चीज़ें तो आजकल बिल्कुल रूटीन में आ चुकी है। हर चीज़ फ़ोन की दूरी पर है बस। तो इसीलिए मिल जाती है। एग्जैक्टली, बच्चे अगर स्कूल लंच लेके जा रहे हैं तो वो कहते हैं हमें पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए। डॉक्टर्स के तो मज़े हैं इसमें, है ना, लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, जाओ हाँ, ये एग्जैक्टली मैं अपने मरीजों को यही बात अक्सर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप परहेज ना करेंगे तो आपके विजिट बढ़ेंगे डॉक्टर्स के पास। आप परहेज करेंगे तो हो सकता है शायद आपको फायदा होगा, डॉक्टर्स का नुकसान होगा इसमें। अगर मरीज को इस बात को नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली मरीज का नुकसान है। सोचें डॉक्टर्स का फायदा हो रहा है, अपना ख्याल रखें, शायद इसमें आप अपना ख्याल रख लें इस तरीके से। अच्छा जी, अगर हम टाइप ऑफ डायबिटीज़ की बात करें, वो टाइप A, टाइप B, 2 क्या ये होता है, ये ज़रा आप लोगों को बताइए। पहले कहा जाता कि शुगर 2 टाइप, टाइप 1 है, टाइप 2 है। हाँ, ये क्या है? तो अब जो है ना टाइप 1, अगर सिंपल ज़बान में कहूँ तो जो लबलबा होता है, जो इंसुलिन बनाता है, यानी इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है। अगर लबलबा पैनक्रियाज इंसुलिन ना बनाए तो उसकी वजह से अक्सर बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अच्छा। जिसको सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन पे ही ट्रीट किया जा सकता है।
टैबलेट्स टैबलेट नहीं कर सकते, और इन बच्चों को इंसुलिन ना दी जाए तो ये इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। और इससे वजन भी बढ़ता है? नहीं, इसकी अलामात जो होती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की, उसमें बच्चों का वज़न तेज़ी से गिरता है, बहुत तेज़ी से, बहुत भूख लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, और बार बार उनको जो है क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये कह लें कि उनको अच्छी डाइट खाने के बावजूद भी वज़न कम होता है। दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो अक्सर बड़ों में देखी जाती है, जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से होती है, यानी इंसुलिन तो मौजूद होती है लेकिन उनके वज़न की वजह से एक वजह है कि उनको इंसुलिन सही से काम नहीं करते। तीसरे नंबर पर होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि हमल के दौरान, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन को शुगर हो जाती है, इसको कहते हैं वो आती है और ख़त्म भी हो जाती है। ये आती है फिर ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर ख़वातीन एहतियात ना करें 5-10 साल के बाद इनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। फिर एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस, यानी कि अगर कोई अफराद, कोई ऐसे लोग जो कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म में स्टीरॉइड्स अवेलेबल होती है, बहुत लंबे अरसे तक अगर स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया जाए तो उनको भी शुगर हो सकती है। और इसके अलावा भी बहुत मुख्तलिफ इकसाम होती है। पहले तो ये 2-3 इकसाम का जिक्र किया जाता था, लेकिन अब तो टाइप 1 टाइप 2 बिल्कुल सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ है, मुख्तलिफ ऐसी टाइप्स हैं जो कि डायबिटीज़ की हैं, बट बुनियादी जो है वो 3 टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। डॉक्टर सलीम से हम ये भी जानेंगे कि शुगर लेवल कितना होना चाहिए, और अगर टाइप 2 है और हमें पता नहीं है तो वो कौन सा शुगर लेवल होता है जिस पे हमें ये ख़बर मिल जाए कि यू आर टाइप 2 डायबिटीज़। ये ख़तरनाक वाली बात है, वो ऐसा स्टेटमेंट है। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी इस गपशप को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों के लिए ये नवंबर का महीना जो है एक अवेयरनेस मंथ है ऑफ डायबिटीज़, ताकि एक अवेयरनेस आप लोगों में बेदारी पैदा हो इस बीमारी को लेकर, और आप लोग आसानी से कंट्रोल कर लें, सिर्फ अपने डाइट के साथ भी आप लोग कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। वनीला हार्ट केक, अज्जा, मैदा 2 1/4 कप, बेकिंग सोडा 3 चाय के चमचे, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, अंडे 3 अदद, तेल आधा कप, दूध 1 कप, चीनी हस्बे ज़रूरत, बटर क्रीम आइसिंग के लिए मक्खन 2 कप, आइसिंग शुगर 2 कप। आ जाए जी, थोड़ी सी किचन की भी सैर कराते चलें। आपको बता दें वो चिकन रेडी हो गई है, वो हमने रख दी है, और वो जो सैंडविच है वो बहुत मज़ेदार लग रहा है, बग़ैर किसी सब्जियों के, सलाद पत्ते खीरे के, वो वैसे ही बड़ा जूसी सा लग रहा है। टेस्ट करके ज़रूर बताऊंगी, वो एक मैंने अलग रखवा दिया है। और केक तो लग रहा है भाई ये यहाँ पर आपका महर्स केक कॉर्नर आ गया है फुल वो मिनिएचर फॉर्म में, हार्ट शेप में, और यहाँ पर ये कलर भी ऐड करी थी। मैंने कहा ये ज़रा सामने बता दें, ये फूड कलर कौन सा, ऑरेंज है, क्या है? ऑरेंज जी। मैंने कहा बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा करके डिफरेंट एक्चुअली जो मैं आपको नहीं बता रही थी, जो ट्रेंडिंग हो रहा है आजकल, जैसे ये वाली जो याद है, ये तो बहुत कॉमन है ना, ठीक है, हमारे यहाँ। हाँ, तो ये वाली क्रीम, ये जो पाइपिंग के साथ आप करें, आई थिंक दैट्स ट्रेंडिंग। जैसे पुराने केक्स बनते थे बेकरीज में, और वो होते भी मजे के थे वैसे। वो सिंपल, तो मुझे एनी टाइम फॉन्डेंट बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा, इवन बल्कि मुझे तो लगता है बच्चे भी नहीं खाते, सिर्फ दिखने में बहुत, जी बिल्कुल। तो बस हम इसको इस तरह करके, और ये भी एक चीज़ है, ज़रा खोल के दिखाएं, ये ग्लिटर, तो ये एडिबल है सारा, सब एडिबल 100%। तो खूबसूरत कोई कलर है ना, पर आखिर में स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि ज़रा एक पॉप करेगा कलर, लगेगा कि ये जब ये रेडी होता है आप उसको खा के बताइए। बिल्कुल, तीनों चीज़ें खाकर बताऊंगी मैं। आ जाए जी, ज़रा हम डायबिटीज़ के हवाले से जो अवेयरनेस आप लोगों को दे रहे हैं उस पर ज़रा और गपशप लगाते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे डॉक्टर सलीम शुगर लेवल्स की, कि कितना, अगर जैसे खातून और मर्द हजरात के अलग अलग लेवल्स होते हैं शुगर के, या क्या हैं? अच्छा किरण, देखें इसमें जो नॉन प्रेग्नेंट लोग हैं, यानी कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट नहीं हैं या जो मर्द हजरात हैं, ठीक है, उनके लिए अगर आपने जानना है कि उनको शुगर अगर नहीं है, तो उनका जो फास्टिंग शुगर यानी निहारमो सुबह 8 घंटे के फास्टिंग के बाद शुगर 100 से कम होनी चाहिए। 8 घंटा या 12 घंटा? 8 घंटा या मैक्सिमम 10 घंटे की फास्टिंग। ठीक है, इतनी फास्टिंग है, बिल्कुल। तो अगर वो शुगर निहारमो वाली 100 से कम आती है, और जो HbA1c जो कि 3 महीने वाला टेस्ट है, अगर वो 5.7 से कम आता है, तो इसका मतलब ये है कि शुगर नहीं है। बॉर्डर लाइन पे भी नहीं है, बॉर्डर लाइन पे भी नहीं है। बॉर्डर लाइन के रेंजेस डिफरेंट हैं। बॉर्डर लाइन, अगर किसी की फास्टिंग शुगर 100 से 125 तक आ जाए तो ये बॉर्डर लाइन शुगर है, फास्टिंग शुगर। और जो 3 महीने वाला HbA1c है वो अगर 5.7 से 6.4% तक हो तो ये बॉर्डर लाइन कहलाई जाती है। फिर उसके बाद आ जाती है कि जिनको शुगर है उनकी टारगेट्स क्या होने चाहिए। अच्छा, उनके टारगेट डिफरेंट होते हैं, बोथ मेल और फीमेल के लिए कोई डिफरेंस नहीं है।
उनके लिए अगर उन्हें शुगर है, दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी फास्टिंग जो सुबह उठने वाली शुगर है वो 80 से लेके 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रखें। अच्छा। रैंडम शुगर यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद उनकी शुगर होनी चाहिए 80 से लेके 180 यानी 80 to 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वो सही है, एक ये अच्छा उनके लिए लेवल है। ठीक है। और जो अपना HbA1c जो कि 3 महीने वाला शुगर का जो टेस्ट है वो 7% तक रखें। अच्छा। फिर तीसरी जो कैटेगरी आती है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स की। अच्छा, ठीक है। प्रेगनेंसी में जो है ना हम बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उसके लिए माँ और बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी है कि उनका शुगर का कंट्रोल अच्छा रहे। अगर कंट्रोल अच्छा नहीं होगा तो माँ को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। उनमें जो फास्टिंग शुगर है यानी निहारमों की शुगर 90 से कम होनी चाहिए, 90 या उससे कम। और रैंडम शुगर यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी में देखिए आप कितना टाइट कंट्रोल करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये तो खैर है। अच्छा, और ये हम जो टेस्ट करवाएं ये कब कब करवाते रहें? जिनको शुगर है वो कब कब करें? अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का शुगर का कंट्रोल कितना अच्छा है। अच्छा, सही। अगर एक कोई ऐसा शख्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ टैबलेट यूज़ करता है, उसका कंट्रोल बहुत अच्छा रहा है, तो उसको हम इवन अलाउ कर सकते हैं कि वो हफ्ते में 5 या 6 दफ़ा भी शुगर चेक कर सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ औकात पे। अच्छा। कभी फास्टिंग, कभी रैंडम। अच्छा। अगर कोई ऐसे हैं जो कि मिसाल मॉडरेट कंट्रोल है उनका, तो हम उनको दिन में 2 दफ़ा भी एडवाइस करते हैं कि चेक करें। यानी कि सुबह नाश्ते से पहले, कभी नाश्ते के बाद, कभी लंच के बाद, कभी डिनर के बाद। डिपेंड करता है उसके कंट्रोल पे, उसके हैबिट्स पे। अच्छा। और उसकी ट्रीटमेंट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा। अब इसके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन में 4 दफ़ा इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल भी अच्छा नहीं है, तो उस सूरत हाल में फिर हम उनको दिन में 3 या 4 दफ़ा भी एडवाइस करते हैं कि शुगर चेक करें। जब तक शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं होता तो इतनी फ्रीक्वेंटली उनको शुगर चेक करनी पड़ेगी। बार-बार ही प्रिक होता रहेगा वो, तो उससे भी आदत हो जाती होगी। एग्जैक्टली। लेकिन अब जिस तेज़ी से दुनिया तरक्की कर रही है, ऐसी डिवाइसेस भी आ गई हैं कि आप सिर्फ वो लगा दें और यहाँ फ्लैश करें, आपको शुगर की रीडिंग पता अरे लग जाती है। वाह, क्या बात! मेरा ऐसा क्यों नहीं चेक किया था लास्ट टाइम? ये वो डिवाइस से मैंने करवाया था अपना। वो तो प्रिक शुक्र है करने मेरा के लिए बिल्कुल वो सही। कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर होते हैं। पाकिस्तान में अभी यूज़ है, आगा खान में भी इसको यूज़ करते थे, और अच्छा। इवन प्रैक्टिकली हम लोगों ने खुद भी लगाए थे। अच्छा। और हम लोगों ने तकरीबन 14 डेज तक वो डिवाइसेस लगाए थे, क्योंकि वो डिवाइस 14 डेज तक लगी रहती है। एक्यूरेट आती है रीडिंग? जी बिल्कुल, हमने इसको कंपेयर किया था। कैलिब्रेशन थोड़ी सी करनी पड़ती है, और उसको आप स्क्रीन करें कि आपका सेंसर रीडर होगा, बस उसको चेक करें। बहुत बस ये कि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, 200 के अफोर्ड, वो यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। इसको कहते हैं कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस। अच्छा, सही है। अच्छा, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल इंसुलिन वाला जो आप कह रहे थे ना कि लोगों को ठीक तरीका भी नहीं आता इंसुलिन लगाने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम मेरे ख्याल से आकर आपसे फिर इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। फिली स्टेक चिकन सैंडविच। अज्जा चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, खुश्क हर्ब 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए मेयोनीज 3 खाने के चमचे, टबास्को सॉस हस्बे ज़रूरत, बारबेक्यू सॉस आधा खाने का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड सॉस आधा चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। अजय जी, हमने एक सवाल किया था डॉक्टर सलीम से कि इंसुलिन जो लोग लगा रहे हैं, वो कई लोग शायद ये भी नहीं जानते कि ठीक तरीके से इंसुलिन कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, तो उसका क्या? बिल्कुल किरण, एग्जैक्टली ऐसा ही है। जैसे अक्सर जब से हम देख रहे हैं ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्लिनिक्स में पेशेंट्स को, तो पता लगता है कि पेशेंट्स कोई नीचे पैरों में लगा रहे हैं, तो डिफरेंट मैंने एक्सपीरियंस हुए। सो एक बात यह है कि इंसुलिन जो लगाने की जो साइट्स होती है, एक तो या तो एब्डोमेन पे लगाएं या थाइस पे लगाए हैं। अच्छा। ये 2 बेस्ट साइट हैं जहाँ पे इंसुलिन लगाई जा सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद इंसुलिन लगानी कैसी है? कुछ अफराद होते हैं जो कि इंसुलिन को बिल्कुल स्किन में लगाते हैं, लेकिन इंसुलिन का लगाने का जो परफेक्ट तरीका होता है कि आपने अगर पेट पे भी लगानी है ना, तो अम्बलाइकस से 3 फिंगर अवे, अच्छा। आपने जब भी बैठना है तो अपनी बेली को यूं पकड़ के, अच्छा, वो बल्ज निकाल के। एग्जैक्टली, बल्ज निकाल के 90 डिग्री पे, चाहे वो पेन लगा रहे हैं चाहे वो सिरिंज लगा रहे हैं, 90 डिग्री पे आपने सिरिंज लगाने के बाद जैसे आपने लगा दी, फ़ौरन नहीं निकालना होता, आपने 1 2 3 10 तक अपने नंबर्स पूरे करने, उसके बाद सिरिंज बाहर करनी है। अच्छा। और जब भी जिस जगह पे आज अगर इंसुलिन लगा दी ना, तो आफ्टर 30 डेज आपने दोबारा वहाँ लगानी है। अच्छा, यानी रोटेट करते रहना है साइड्स को, क्योंकि एक जगह बार बार इंसुलिन जब लगती है तो अक्सर कहते हैं, वो डर होता है ना, उनको खौफ होता है कि इंसुलिन मुझे लग रही है, मुझे पेन हो रहा है, वहाँ पर ब्रोजेस बन जाते हैं। तो वो जो दर्द होता है, जो खून आना की शिकायत होती है, वो फिर एक जगह लगाने से बच जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो साइड्स चेंज करना, उसके बाद फिर उसकी नीडल को हर कोशिश करें कि दूसरे दिन के बाद चेंज किया जाए, ताकि जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इंसुलिन लगाने की, उससे बचाया जा सके। अच्छा, तो ये डॉक्टर्स तो वैसे उनको गाइडलाइन देते होंगे ना कि इस तरीके से? इसमें सिर्फ देखें किरण, इसमें रोल होता है कि हमारी एक
ऑब्वियसली डॉक्टर तो मेडिकेशन भी प्रेस्क्राइब करते हैं, इंसुलिन टीचिंग भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ नर्स एजुकेटर का रोल होता है इसमें, हमारी जो नर्सिंग टीम है उनका बड़ा रोल होता है, साथ में डाइटिशियन का बड़ा रोल होता है कि वो डाइट काउंसलिंग पे फोकस करें। तो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से आपने मरीज़ को बचाना है तो ऑब्वियसली उसके लिए आँखों का मुआयना आपने एडवाइस करना है साल में एक दफ़ा, अपने किडनीज़ को बचाना है तो आँखों साल में एक दफ़ा उसकी किडनीज़ का चेकअप होना चाहिए। तो हर कॉम्प्लिकेशंस को बचाने की भी ज़रूरत है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है और डायबिटीज़ को होने से भी बचाने की ज़रूरत है। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिनको नहीं है वो कैसे बचाएं अपने आप को। वही डाइट वाली बात है कि मीठा खाने का हर किसी को वैसे शौक़ होता है। आई थिंक 98% लोग हैं जो मीठे के शौकीन हैं, तो वो क्या करें, मतलब मीठा ये केक बनाए अभी नहीं खाएं, ये मसला ये अभी इसमें देखिए चीट मील तो होती है, चीट मील तो होती है ना, चीट मील कहीं ना कहीं हो जाती है इसके साथ। लेकिन अब अक्सर मैं यही समझाता हूँ कि देखें शुगर का मतलब ये नहीं कि आपने भूखे रह के ज़िंदगी गुजारनी है। आप अगर जूसेस अवॉइड करें, फ्रेश जूसेस अवॉइड करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, आप जो है चीनी का इस्तेमाल बंद रखें, गुड़ का इस्तेमाल बंद करें, नॉर्मल फीकी चाय का इस्तेमाल करें, अंडा खाएं, पराठे ये चीज़ें अवॉइड करके नॉर्मल रोटी खाएं, वॉक लेकर आए, एटलीस्ट 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक डेली करें, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक तो कम से कम की जा सकती है। अगर अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन। शुगर वालों के लिए वॉक सबसे बेस्ट चीज़ है, शुगर वालों के लिए जिनका वजन ज़्यादा है उनके लिए भी, ताकि उनको भी शुगर होने से बचाया जा सके। फिर उसी के साथ हम ये भी एडवाइस करते हैं कि देखिए खाना जो है ना पेट भर के ना खाएं, खाना भले 3 वक्त ही खाएं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि ये समझते हैं कि मैंने खाना छोड़ दिया है तो मुझे अब शुगर जो है ना वो कंट्रोल में रहेगी, वो प्रॉब्लम करती है। उनकी शुगर अचानक से ड्रॉप हो जाती है, लो हो जाती है, कहते हैं मैंने दोपहर का खाना छोड़ दिया। उससे क्या होता है कि सुबह की जो मेडिकेशंस खाई है ना वो दोपहर को इनकी शुगर लो करा देते हैं, फिर वो कहते हैं मेरी तो इस टैबलेट से शुगर लो गई है। तो देखिए एक प्रॉपर तरीके से उनको अपना डायबिटीज़ का पेशेंट जो होता है ना, मैं अक्सर ये मशवरा देता हूँ कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं ये हर मरीज़ का मिजाज, हर मरीज़ का इलाज मुख्तलिफ होता है। सही है, ठीक है। तो इंसुलिन अगर कोई लगा रहे हैं उसकी डाइट प्लानिंग अलग होगी, जो टैबलेट्स खा रहे हैं उनको डाइट अलग अपने डॉक्टर से रुजू लाजमी है। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल आया कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं ऐसे 15-16 घंटे के लिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग देखिए सबसे ज़रूरी है कि वो वाला काम करें जो सारी ज़िंदगी आप फॉलो कर सकें। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं तो मतलब नहीं तो 16 घंटे की फास्टिंग आप खुद सोचिए ना कितने अरसे तक आप कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए मैं तो 4 साल से कर रही हूँ वैसे मुझे शुगर नहीं है और मुझे शुगर नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं रोज़े के लिए भी तो है ना डायबिटिक जो होते हैं, के लिए फास्टिंग भी तो करते हैं ना, बिल्कुल फायदा होता है तो कर सकते हैं जब तक आपको ये अलाउ करता है। बट हमारी जो स्पेशली मेरी अपनी स्ट्रेटेजी होती है वो मैं कहता हूँ अपने डाइट का जो पोर्शन है ना उसको कंट्रोल चार्ट बनाए पूरा बाकायदा और उसको डिसिप्लिन होकर फॉलो करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। हैदराबादी चिकन मसाला अज्जा मैरिनेशन के लिए चिकन 1 किलो, फ्राइड प्याज 1 कप, दही फिटी हुई 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, नींबू 1 अदद। मसाला बनाने के लिए कुटी लाल मिर्च 4 अदद, धनिया 1 खाने का चमचा, हरी इलायची 4 से 5 अदद, साबित काली मिर्च 2 खाने के चमचे, लौंग 8 से 10 अदद, दालचीनी आधा टुकड़ा, बादियान के फूल 2 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ते 1 अदद, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम मसालों को फ्राइंग पैन में भूनकर पीस लें। अब एक पैन में तेल डालें, इसमें तेज़ पत्ते, हरी इलायची और प्याज डालें, फिर धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डालकर थोड़े पानी के साथ तमाम पिसे मसाले डाल के 3 से 4 मिनट पकाएं। अब इसमें चिकन डाल के गलने तक पका के हरा धनिया और हरी मिर्च छिड़क कर सर्व कर दें। फिली स्टेक चिकन सैंडविच अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, खुश्क हर्ब 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए मेयोनीज 3 खाने के चमचे, टबास्को सॉस हस्बे ज़रूरत, बारबेक्यू सॉस आधा खाने का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड सॉस आधा चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को तमाम मसालों के साथ तेज़ आंच पर पकाएं, खुश्क होने पर प्याज शामिल करें और 5 से 7 मिनट पकाकर एक तरफ रख दें। सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करें और इसमें चिकन डालें। अब अपनी पसंद की ब्रेड पर मक्खन लगा के हल्का सा टोस्ट कर लें। असम्बल करने के लिए सबसे नीचे बंद गोभी या खीरा रखें, उस पर एक चिकन ब्रेस्ट रखें, फिर दूसरा स्लाइस रखें, उस पर दूसरा चिकन ब्रेस्ट रखकर काट के सर्व कर दें। वनीला हार्ट केक अज्जा: मैदा 2 1/4 कप, बेकिंग सोडा 3 चाय के चमचे, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, अंडे 3 अदद, तेल आधा कप, दूध 1 कप, चीनी हस्बे ज़रूरत, बटर क्रीम आइसिंग के लिए मक्खन 2 कप, आइसिंग शुगर 2 कप। तरकीब:
एक प्याले में तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें, फिर बैटर को पैन में डाल के 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक करें। केक तैयार होने के बाद ठंडा कर लें। टॉपिंग बनाने के लिए मक्खन और आइसिंग शुगर को अच्छी तरह मिक्स करें, उसमें अपनी पसंद का रंग और वनीला एसेंस शामिल करें, फिर मुख्तलिफ नोज़ल से बटर क्रीम आइसिंग से टॉपिंग करके सर्व कर दें। जी, आज हम डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे, और अगर आप भी घर बैठे बैठे अगर ऑनलाइन आप चेक करना चाहते हैं तो discoveringdiabetes.pk पे जाकर आप कर सकते हैं और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इस तरह से आप डायबिटीज़ का चेक ज़रूर करें, ये बहुत लाजमी है। ये ना सोचें कि एक सर्टेन एज के बाद फिर देखेंगे और सोचेंगे, फिर किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे। जब हालात और तबीयत ऊपर नीचे होगी तो उस सिम्टम का इंतज़ार ना करें, ये चेकअप अपने रेगुलर करते रहा करें। डॉक्टर सलीम, जाते जाते कोई ख़ास मैसेज जो आप आवाम को देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर जो पेशेंट्स डायबिटीज़ का शिकार यानी शुगर का शिकार है, अगर वो 5 चीज़ों पे अगर अमल करें तो शायद वो शुगर को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बच सकते हैं। उसमें सबसे पहले है कि एक सही खुराक का इंतखाब यानी अपनी ग़िज़ा का सही इस्तेमाल। दूसरे नंबर पे उन्हें चाहिए कि अपनी सेहत में रूटीन में वर्जिश का रूटीन लेकर आएँ। तीसरे नंबर पे उन्हें चाहिए कि अपने शुगर को चेक करें और जो टारगेट्स उनको बताए हैं हमने स्टार्ट में उस पर कोशिश करें कि कंट्रोल रखें। चौथे नंबर पे अपने डॉक्टर्स के साथ रूटीन फॉलोअप, अगर वो 2 हफ्ते बाद बुलाते हैं, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो उनके साथ रेगुलर फॉलोअप पे रखें। और सबसे लास्ट में शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस है जो कि अक्सर हम मिस करते हैं, उससे बचने के लिए कोशिश करें कि साल में एक दफ़ा अपनी आँखों का पर्दे का मुआयना, जिसको हम कहते हैं फंडोस्कोपी, करवाएं ताकि हम देखें कि आँखों को कोई डैमेज तो नहीं हुआ। इसी तरीके से एक गुर्दों का टेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं स्पॉट यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो, वो भी साल में एक दफ़ा होना चाहिए शुगर के पेशेंट्स का। तीसरे नंबर पे है कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करें, अपना HbA1c चेक किया करें, अपने पैरों का रेगुलर मुआयना करें। अगर ये हम 5 चीज़ें डायबिटिक पेशेंट्स को समझा सकें, इस पर अमल करें, तो शायद वो शुगर से तो कंट्रोल भी कर लेंगे और आने वाले वक्तों में इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं यानी पेचीदगी, उससे भी बच सकते हैं। और सिर्फ शुगर पे ही कंट्रोल नहीं करना, आप बता रहे हैं कि कार्ब्स का भी ध्यान रखना है कि वो अननेसेसरी कार्ब्स जो आप ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा मैदा और ये, इसको भी आप रिप्लेस करें फाइबर से, भूसे की रोटी है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीज़ें। यानी कि जो हमारे आजकल जो नाश्ते में केकरस, पापों का, बिस्किट का, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें मैं जिक्र भी कर रहा हूँ, इधर हमने इसे काम भी किया है, लेकिन ये तो जहाँ से आए हैदराबाद से, कभी कभी चीट मील भी हो जाती है लोगों की ज़िंदगी में, तो कभी, लेकिन ये कि जितना इसको अवॉइड किया जाए, मैं तो कहूँगा कि इससे बचने की ज़रूरत है। आपके वहाँ का तो केक इतना मस्ट है ना, कोई हैदराबाद जाए और वहाँ का केक ना आए, हो नहीं सकता। आप तो बहुत एहतियात करते होंगे। बस हर किसी को अगर बाकी अपने आप से प्यार है ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ, तो वो एहतियात कर लेंगे। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर सलीम, आप हमारे शो पर आए और बहुत अच्छी तरीके से हमने ये बातें सुनी है, लेकिन आपने जिस अंदाज में बताई है वो हो सकता है कि लोगों के दिल पे जाकर ज़रा सा दस्तक करे और वो थोड़े से, जिसे कहते हैं ना, वो एहतियात बरतेंगे। बिल्कुल, बस ये कोशिश है और इस कोशिश को आई थिंक कंटिन्यू रखना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है। एनिक्स का गिफ्ट है आपके साथ जाएगा डॉक्टर। एंड मेहरीन, अब आपसे मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर ही मुलाकात होगी, अब कभी इंशाल्लाह चक्कर लगेगा आपका। एक क्विकली, मैं आई एम सो सॉरी, मुझे अपनी नीस का नाम लेना है, मनाल। उसने मुझे यस्टरडे शी हेल्प मी विद मेकिंग दिस केक। स्वीट। अच्छा। तो उसने कहा पप्पो आपको ना मेरा नाम और फिर मेरा अपना छोटा वाला मनाल, एक ही एकलौती मेरी नीस है, मेरा छोटा वाला आरिफ और बहन का शायान, आरिफ, हमदान, यस, एंड शामिर। All the kids, love to you all. काकी, yes. तो सारे बच्चे देख रहे हैं on the record. चलो, आई होप कि उन्होंने एंजॉय किया होगा। बट मेहरीन, इंशाल्लाह फिर अगले साल मुलाकात होगी। एंड थैंक यू सो मच। मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी जो हमने आज सीखी। वो स्टेक सैंडविच भी मज़े का था और ये हैदराबादी का, अब मैंने केक तो कट नहीं किया हुआ है, पर केक Still have the chance. हाँ, शो के बाद आराम से हम खाएंगे। बट ये हर्बियन नेचुरल्स का गिफ्ट है, ये आपके साथ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर योर गिफ्ट एज वेल। जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख भी रहे होंगे और अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस लेकर भी आ रहे होंगे। यही हमारा मकसद है कि थोड़ा सा आपके लाइफ पैटर्न में, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम हेल्दी चेंजेस लेकर आ सकें। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते अब मुलाकात होगी और नए मेहमान होंगे, नई गपशप होगी और नई रेसिपीज़ होंगी। तब तक आपने खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है और अच्छा सोचना है। खुदा हाफिज़।
Add some masala to your life.